हनुमान जी की अमर कथा, राम भक्त की महागाथा। रामायण की पावन धारा में जहाँ देव, राक्षस और राजाओं की कथाएं बहती हैं, वहाँ एक ऐसा दिव्य स्वरूप है जिसकी शक्ति अपार है, पर उससे भी कहीं अधिक उसकी भक्ति। वह है महावीर हनुमान। यह कथा है उनकी बल, सेवा और समर्पण की। हनुमान जी का दिव्य जन्म। हनुमान जी का जन्म अंजना माता और केसरी नामक वानर राजा के घर हुआ। उनके जन्म में पवन देव की विशेष भूमिका मानी जाती है, इसी कारण वे पवन पुत्र कहलाए। बचपन में ही उन्होंने अद्भुत शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने सूर्य देव को फल समझकर निगलने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से प्रहार कर गिरा दिया, जिससे वायु देव क्रोधित होकर संसार से वायु को रोक लेते हैं। तब देवताओं ने हनुमान को अनेकों वरदान दिए, अजय शक्ति, तेज बुद्धि और अमरत्व। श्राप और उसकी याददाश्त का विलय। बचपन में हनुमान जी अत्यंत चंचल और खेलकूद में व्यस्त रहते थे। ऋषियों को परेशान करने पर उन्हें एक श्राप मिला, वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे, परंतु जब आवश्यकता होगी वे उन्हें याद करेंगे। बाद में हनुमान ने सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त की और वेदों और सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए। वे सुग्रीव के सलाहकार बने और जल्द ही उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मिलने वाला था, श्री राम की सेवा। श्री राम से भेंट। जब श्री राम अपनी पत्नी सीता माता की खोज में थे, जिनका हरण रावण ने कर लिया था, तब वे ऋषिमुख पर्वत पहुँचे। वहाँ हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश में आकर राम लक्ष्मण से भेंट की। हनुमान जी की विनम्रता, ज्ञान और भक्ति ने श्री राम को अत्यंत प्रभावित किया। तभी से हनुमान राम के अनन्य सेवक बन गए। सीता माता की खोज का दायित्व। सुग्रीव ने श्री राम की सहायता से अपने भाई बाली को हराकर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया और बदले में सीता माता की खोज में मदद का वचन दिया। दक्षिण दिशा में खोज करते समय संपाति ने बताया कि सीता माता लंका में हैं, समुद्र पार। लेकिन इतना विशाल समुद्र कौन पार कर सकता था? तब जांबवान ने हनुमान जी को उनके भूले हुए बल की याद दिलाई। हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया और समुद्र लांघने को तैयार हुए। समुद्र पार हनुमान की महा छलांग। हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत से विशाल गर्जना के साथ छलांग लगाई। समुद्र भी उनकी शक्ति से नतमस्तक हो गया। मार्ग में उन्हें कई बाधाएं मिली। मैनाक पर्वत विश्राम देना चाहता था, सुरसा ने परीक्षा ली और सिंहिका ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी सब पर विजयी हुए। अंततः वे लंका पहुंच गए, गुप्त रूप में। अशोक वाटिका में सीता माता से भेंट। लंका में हनुमान जी ने स्वयं को अत्यंत छोटा कर लिया और सीता माता की खोज में निकल पड़े। अंततः उन्हें अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे सीता माता दुखी अवस्था में मिली। हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी सीता माता के चरणों में रखी और अपना परिचय दिया। सीता माता की आंखों में आशा जाग उठी। हनुमान जी ने उन्हें वापस ले जाने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन माता ने कहा, श्री राम को आकर मुझे धर्म पूर्वक मुक्त करना होगा। रावण की सभा में लंका देहें। हनुमान जी ने विदाई से पहले लंका में अपनी उपस्थिति प्रकट की, रावण की सभा में पहुँचे और राम का संदेश सुनाया। रावण क्रोधित हुआ और उनके पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ जलती देख उसका उपयोग कर लिया, लंका को अग्नि के हवाले कर दिया, पर सीता माता की वाटिका को सुरक्षित रखा। श्री राम को संदेश और युद्ध की तैयारी। हनुमान जी लौटकर श्री राम को सीता माता का संदेश दिया। श्री राम ने उन्हें गले लगाया, यह आलिंगन भक्ति और प्रेम का प्रतीक बना। फिर राम सेतु का निर्माण हुआ और श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की। हनुमान जी युद्ध में हर जगह सक्रिय रहे, राक्षसों का वध, लक्ष्मण की रक्षा और असाधारण वीरता के प्रतीक बने। संजीवनी बूटी और लक्ष्मण का जीवन।
जब मेघनाद के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो केवल संजीवनी बूटी उन्हें बचा सकती थी। यह बूटी हिमालय में थी। हनुमान जी उड़े, लेकिन समय की कमी और पहचान न होने पर पूरा द्रोणगिरी पर्वत उठाकर ले आए। लक्ष्मण स्वस्थ हुए और हनुमान जी की भक्ति ने फिर से प्राण बचाए। अमर भक्त हनुमान जी की अमरता। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटे। राज्याभिषेक हुआ और सभी को उपहार दिए गए। हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा, केवल श्री राम के चरणों में सेवा का अवसर। राम जी ने कहा, जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ पहले हनुमान का नाम लिया जाएगा। जब तक यह संसार है, हनुमान जीवित रहेंगे, धर्म के रक्षक, भक्ति के आदर्श। आज भी हनुमान जी हमारे बीच हैं, मंदिरों में, मंत्रों में और उन सबके हृदयों में जो सच्चे प्रेम और सेवा में विश्वास रखते हैं। जिसने हृदय चीरकर राम का दर्शन कराया, जिसने पर्वत उठाए और समुद्र लांघे, जिसकी विनम्रता उसके बल से भी बड़ी थी, वह है हनुमान। हमारी रक्षा करें, हमें श्रद्धा और सेवा के मार्ग पर ले चलें। जय हनुमान, जय श्री राम।